हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का अचीवमेंट टेस्ट लाए हैं, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। और एक सब्जेक्ट से वीडियो अगर डाला जाता है तो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स भी सोचते हैं कि उनके सब्जेक्ट का भी वीडियो आए। तो इसलिए आज हम केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट और अचीवमेंट टेस्ट आप लोगों के लिए लाए हैं। तो इसको आज आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3 चैप्टर्स लिया गया है: केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो 3 चैप्टर इसमें से लिया गया है। और यहाँ पे देखिए, पिछले ब्लूप्रिंट्स की ही तरह यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को 14 क्वेश्चंस को लिया गया है, एक एक मार्क्स का। वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन, दो दो, और शॉर्ट 2 क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का। ओके। अब इसने कैलकुलेशन के दरमियान इसको 3.6 यहाँ पे लिखा है। ओके। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक लिया है इसने। नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन इसने 4 लिया है, एक एक मार्क्स का। वेरी शॉर्ट जो है वो 3 क्वेश्चंस लिया है, 2 मार्क्स का। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस भी है इसमें, तो 3 क्वेश्चंस इसने लिया है 3.5 मार्क्स का। ओके। तो लॉन्ग क्वेश्चन 0 है। एप्लीकेशन लेवल ऑफ क्वेश्चंस में देखिए कि इसमें 2 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स के। उसके बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से भी एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स के। शॉर्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है इसका 3.5 मार्क्स का। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस कितने हैं? 100 क्वेश्चंस है, और टोटल नंबर ऑफ द मार्क्स 200 है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव किस तरह से दिया है। नॉलेज लेवल के क्वेश्चन 43% है, अंडरस्टैंडिंग लेवल 45.4% और एप्लीकेशन लेवल 11.6% है। तो सबसे कम एप्लीकेशन लेवल के ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है। फिर वेटेज ऑफ कंटेंट एरिया दूसरा आता है इसमें आपका ब्लूप्रिंट। यहाँ पे मार्क्स 60 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, सेकेंड चैप्टर से भी लगभग तीनों चैप्टर से इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं। परसेंटेज यहाँ पे देखिए लगभग सेम है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे ब्लूप्रिंट ये बनाया गया है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप जितना चैप्टर लेते हैं सब चैप्टर से लगभग सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लीजिए और मार्क्स भी लगभग सेम कीजिए, ताकि यहाँ पे ना कंटेंट वैलिडिटी सही हो जाती है, वरना कंटेंट वैलिडिटी कम हो जाती है। वेटेज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस: ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। यहाँ पे देखिए परसेंटेज कितना है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन का 25%, वेरी शॉर्ट 12%, शॉर्ट क्वेश्चंस 10% एंड लॉन्ग क्वेश्चंस का 3%। टोटल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अब वेटेज ऑफ द डिफिकल्टी लेवल: टफ क्वेश्चंस यहाँ पे कम लिए गए हैं, मॉडरेट थोड़ा सा ज्यादा और इजी क्वेश्चन ज्यादा लिया गया है। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले जनरल इंस्ट्रक्शन से शुरू होता है। ये सारा देख लीजिए आप लोग। टोटल जो मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, टाइम 3 आवर्स है, और क्लास 10th का ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। सेक्शन ए, यहाँ से ये सब मेमोरी लेवल के क्वेश्चंस हैं। नॉलेज लेवल के केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है। एन एलिमेंट एक्स ऑन द एक्सपोजर टू द मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन हो गया। द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म अ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या हो गया? ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन हो गया।
फॉर्मूला वगैरह मेमोरी लेवल का क्वेश्चन होता है. विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन. ये आपका मेमोरी लेवल का क्वेश्चन है. इस तरह से ये सारे होंगे. फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है. ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप फिलिंग द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं. ये क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का. नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म. यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड फॉर्म होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है ये. ये देखिए यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन. टोमेटो कंटेन विच एसिड. किसी एसिड का यहाँ पे नाम आपको लिखना है. तो ये आपका मेमोरी लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा. ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं. इसने एक एक मार्क्स दिया है. 14 क्वेश्चन लिया है इसने ऑब्जेक्टिव टाइप पहले चैप्टर से. गिव वन वर्ड आंसर. ये भी आपका देखिए फर्स्ट वर्ड जो यहाँ पे यूज किया है इसने. नेम द टर्म यूज टू रिप्रेजेंट द सब्सटेंस फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन. तो नेम वर्ड यहाँ पे यूज हुआ ना. तो ये नॉलेज लेवल का क्वेश्चन है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स जनरली हैव इन देयर आउटर मोस्ट शेल. हाउ मेनी. ठीक है, हाउ मेनी. तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन हो जाता है हाउ मेनी की वजह से. ठीक है, लेकिन चूंकि ये याद के ऊपर बेस्ड है इसलिए हम इसको मेमोरी लेवल में ही गिनेंगे. फिर नेम द मेटल. ये भी आपका मेमोरी लेवल हुआ. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर वेयर इज द रिफाइंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड. ये अंडरस्टैंडिंग. ये अंडरस्टैंडिंग हो गया क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन दिया जा रहा है, नोन सिचुएशन दिया जा रहा है, अननोन सिचुएशन नहीं दिया जा रहा है. तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल हुआ. विच लॉ ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. तो लॉ पूछ रहा है ना. विच लॉ. विच पूछा जाए, नेम पूछा जाए, तो ये सब आपका नॉलेज लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा. नेम द मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर द हेमेटाइट. नेमिंग है. ठीक है, तो मुझे लगता है ये सब समझ गए होंगे. ये देखिए यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन है. अ सॉल्यूशन टर्न phenol thing in pink. What is the nature of the solution? तो ये आपका हो गया ना. व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. यहाँ पे व्हाट शब्द इसने यूज कर दिया है तो ये मेमोरी लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा. लेकिन जिस तरीके से इसने सिचुएशन यहाँ प्रेजेंट किया ना कि पिंक हो जाएगा ये सॉल्यूशन, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हुआ. टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स. ये सब आप लोग देख सकते हैं. मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से खोजा जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल. नेम वर्ड आप लोग यूज कर देते हैं, व्हाट यूज कर देते हैं और सोचते हैं कि हम एप्लीकेशन कर रहे हैं. ऐसा नहीं हो सकता है. क्लासिफाई. इसमें क्लासिफाई करने के लिए बोला जा रहा है ना. तो क्लासिफिकेशन जो होता है वो सबसे लोवेस्ट लेवल होता है. तो ये मेमोरी लेवल में आता है. लेकिन अगर इसमें अंडरस्टैंडिंग का कुछ बात है तो ये अंडरस्टैंडिंग में हम इसको डाल सकते हैं. आइडेंटिफाई वर्ड यहाँ से यहाँ पे यूज हुआ है तो ये नॉलेज लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 61 देखिए. अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी. ठीक है, लेमन जूस, बेकिंग सोडा और विनेगर. तो ये आपका एप्लीकेशन लेवल हो गया. ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है. यहाँ पे देखते हैं. व्हाई डज द ब्लीचिंग पाउडर deteriorate and exposed to the air. है ना. तो इसमें वाई क्वेश्चन है यानी कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल. नेमिंग आपका मेमोरी लेवल. गिव द केमिकल फॉर्मूला. ये आपका मेमोरी लेवल. व्हेन अ ड्राई सॉल्ट, when a dry soil is dissolved in the water and the pH of the superintendent solution is determined, can you call it pH of the soil or the acidity, alkalinity of the soil. देखिए ये आपका
एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चन है क्योंकि एक तरह का सिचुएशन यहाँ पे दे रहा है. Why the potato chips manufacturers fill the packets of the chips with the nitrogen gas. ये भी एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें वाई पूछ रहे ना, वाई कर दिया है इसने, इसलिए अंडरस्टैंडिंग लेवल का एक वर्ड बन जाता है. इसको और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता था. अगर और अच्छे तरीके से इसने बनाया होता तो ये क्वेश्चन एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन और भी बढ़िया बन सकता था अगर ये वाई नहीं लगाती तो. अगर आप इसमें क्या करते ना कि सिचुएशन दे देते कि पोटैटो चिप्स को, पोटैटो के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फिल कर रहे हैं और नाइट्रोजन गैस उसमें डाल करके और तब उसको सील कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है ना. इस तरह का सिचुएशन दे करके तब अगर करते ना तो ये एप्लीकेशन लेवल और भी अच्छा बन सकता था. मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे. अब हम लोग सेक्शन सी में आते हैं. Describing the roasting, name two ores which are roasted before extracting the metal from them. तो डिस्क्राइब रोस्टिंग है, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन हुआ. क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू टू ग्रुप्स. क्लासिफाई करना है यानी कि ये आपका मेमोरी लेवल का हो जाता है. क्लासिफिकेशन मेमोरी लेवल होता है, लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल में ले सकते हैं. व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर corrosion to take place? Why is the corrosion considered harmful to the industry? Okay, तो what is essential condition ये बोल सकते. what is an essential condition डाल दिए तो ये उतना सही नहीं, तो ये एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता था, लेकिन चूंकि इसने व्हाट वर्ड यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे ये गलती इसने कर दिया है. व्हाट शब्द जब भी पूछते हैं तो यहाँ एप्लीकेशन लेवल का वो वर्ड नहीं बनता है. A yellow malleable alloy is made up of metal A and B. On the treatment with the dilute sulfuric acid, it dissolves from the surface of the alloy to form a colorless solution. To form a colorless solution, B remains undissolved and is formed to have reddish brown color. ये देखिए कितना अच्छा सिचुएशन दिया है. ये प्योरली इसका जो है एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन हुआ. ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई, नेम, ये सब वर्ड इसने यूज किया है, लेकिन इसने इतने अच्छे से सिचुएशन दे करके तब यूज किया, तो ये एप्लीकेशन लेवल का होगा. अंडर द कंडीशन टूथ डिके स्टार्स, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट टूथ डिके, गिव रीजंस. तो ये भी आपका एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि टूथ डिके एक तरह का सिचुएशन वो प्रोवाइड किया जा रहा है ना. अंडर व्हाट कंडीशन की बात की जा रही है. फिर मेटल इज ट्रीटेड with the dilute sulfuric acid, the gas involved is collected by the method shown in the figure. ठीक है, इस तरह से gas is collected. Name the gas, name the method of the collection. Is the gas solution or the insoluble in the water? Is the gas lighter or heavier than the air? जैसे कितने अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं, एक्सीलेंट क्वेश्चंस. रचना का है ये. तो ये बहुत अच्छे से बनाए. ये भी एप्लीकेशन होगा. Why do the oils and the oily food stuff undergo the changes in their smell and taste if kept in the long time? देखिए कितना अच्छे से बनाया है. Give its causes and suggest the method to prevent it. ये भी एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार वाई शब्द यूज कर दे रही है, यही गड़बड़ कर दे रही है. वाई शब्द के जगह अगर सिर्फ सीधे सीधे सिचुएशन स्टूडेंट को दिया जाता कि आपको ऑयल और ऑयल से फूड से बहुत देर तक रखा गया तो उसमें स्मेल आता है, तो ये क्यों ऐसा होता है, तो ये हो जाता आपका एप्लीकेशन लेवल का एग्जैक्ट क्वेश्चन. बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोग सब देख लीजिए. एक एक को समझाना बहुत मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है.
ये देखिए सेक्शन डी, इफ यू केप्ट योर बाइसाइकिल आउटसाइड इन द रेन फॉर द लॉन्ग। देखिए कितना अच्छा से सिचुएशनल क्वेश्चंस बनाया है एप्लीकेशन लेवल का, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इफ यू एंड योर मदर इज मेकिंग द केक, ये भी सिचुएशनल क्वेश्चन है, मतलब आपने स्टूडेंट को एक सिचुएशन दिया है और उसमें वो आप उससे पूछ रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। इफ यू आर, वो कहाँ चला गया? If you were given a quick line and asked to add a beaker containing water, ठीक है, तो ये भी सिचुएशनल क्वेश्चंस है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, अब एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना होगा स्टूडेंट को। फिर ये 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इफ अ बॉय फेल from tree and his hand got swelled and has severe pain, on examination the doctor confirmed that the elbow is fractured. Doctor applied a white substance on his hand. What is this white substance and write the chemical formula of the substance. तो देखो what is केमिकल फॉर्मूला इसका सारा पूछ रहा है, सब्सटेंस का नाम क्या है, कैसे प्रिपेयर होता है, ये सब एक्सप्लेन वगैरह इंपॉर्टेंट सब पूछा जा रहा है। लेकिन तो ये सारा जो हुआ ना, ये सब मेमोरी लेवल का क्वेश्चंस है, लेकिन इसने सिचुएशन यहाँ पे बना दिया कि इफ अ बॉय फेल्स फ्रॉम द ट्री एंड गॉट हिज हैंड स्वेल्ड एंड सिवियर पेन, तब ऐसा सिचुएशन आया, तब इसमें से प्रश्न उसने निकाले। तो ये सारा आपका एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत बढ़िया से इसने बनाया है, ये आंसर की है। है ना, ये आंसर किया और इसमें इसका ये बेस्ट क्वेश्चन है। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे। ये वाला वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको जरूर से आप लोग सब लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आप लोगों के और प्रोत्साहित और आप लोगों को मोटिवेट हम कर सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।